क्या आप लोगों ने इस खबर के बारे में सुना है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने 2025-26 के लिए सिर्फ 40 छात्रों को ही प्रोविजनल स्कॉलरशिप दी है, जबकि 66 और छात्रों के लिए फंड की कमी का बहाना बताकर लेटर रोक दिए गए हैं। क्या ये फंड का संकट है या फिर प्राथमिकताओं का संकट? हिंदुस्तान टाइम्स के 7 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने 106 छात्रों को राष्ट्रीय ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए चुना था। इनमें से सिर्फ 40 को ही प्रोविजनल लेटर जारी किए गए और बाकी 66 छात्रों को मंत्रालय का कहना है कि फंड की उपलब्धता के आधार पर इनके लेटर जारी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 440 आवेदनों में सिर्फ 106 को चुना गया और उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को लटका दिया गया। ये स्कॉलरशिप खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो अनुसूचित जनजाति, दलित या अन्य वंचित समुदायों से आते हैं। ये वो बच्चे हैं जो भारत की सीमित शिक्षा व्यवस्था से निकलकर विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि उनके पास पैसे नहीं है। जो देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है, वही देश 60 बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड नहीं जुटा सकता है क्या? और इस छोटे से बजट में से भी वंचित समुदायों के लिए फंड काटा जा रहा है। ये कैसी नीति है सरकार की? अब सवाल ये उठता है, अगर फंड नहीं है तो पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार के पास विदेशी दौरे, पीआर कैंपेन और लग्जरी इवेंट्स के लिए तो करोड़ों रुपए हैं। हाल ही में नेताओं की विदेशी यात्राओं पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन 60 बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड नहीं है। ये कैसी प्राथमिकता है? कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार के पास निशिकांत दुबे, गुलाम नबी आजाद और तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं को विदेशी यात्राओं पर भेजने के लिए पैसे हैं, लेकिन छात्रों के लिए नहीं है। वहीं कुछ यूजर ये भी पूछ रहे हैं कि जब भारत में शैक्षणिक संस्थाएं हैं तो विदेश जाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब काफी सरल है, आसान है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में वंचित समुदायों के लिए रिसर्च के अवसर सीमित है। विदेश में पढ़ाई इन्हें नई सोच और समानता का मौका देती है, लेकिन सरकार को ये नागवार गुजर रहा है, उनके पास फंड ही नहीं है। कांग्रेस ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से भी वंचित रखा। आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल तक नहीं खोले गए। अब हमारी सरकार आदिवासी आबादी वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बना रही है। 2012 में थोरट कमेटी ने सुझाया था कि वंचित छात्रों के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि विदेश में पढ़ाई इनके लिए समानता का रास्ता खोलती है। लेकिन सरकार ने इस सुझाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2025 के बजट में फंड काटने का फैसला तो बस इसमें एक आखिरी कील साबित हुआ। सामाजिक न्याय मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकारों ने भी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई है, लेकिन सवाल इसमें केंद्र सरकार की चुप्पी पर उठता है। क्या ये महज लापरवाही है या फिर साजिश? हर साल 145 छात्रों को ही इस स्कीम के तहत विदेश भेजा जाता है, जबकि 1.33 मिलियन भारतीय छात्र विदेश पढ़ रहे हैं। इनमें से वंचित समुदाय के छात्रों की संख्या न के बराबर है। सरकार का दावा है कि वो शिक्षा पर ध्यान दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आईआईटी और आईआईएम के बजट बढ़ाने के लिए तो पैसा है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए पैसे नहीं है। सोशल जस्टिस मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक एनओएस स्कीम के तहत फंड सीधे छात्रों को नहीं दिया जाता है, बल्कि विश्वविद्यालयों को भेजा जाता है। लेकिन अगर जब फंड ही नहीं रहेगा तो ये स्कीम कागजों से आगे बढ़ पाएगा? आप ही सोचिए, आप ही जवाब दीजिए इसका। ये अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वालों ने दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। एक्स पर कुछ यूजर्स ने अपने गुस्से का इजहार यूं किया, सरकार बिजनेसमैन के लिए तो फंड देता है, लेकिन छात्रों के लिए नहीं। दूसरे यूजर ने पूछा, क्या ये सांप्रदायिक सोच नहीं है? मतलब इसका साफ है कि जनता सवाल कर रही है, लेकिन सरकार चुप है। ये सिर्फ फंड का संकट नहीं है, ये सोच का संकट है। शिक्षा को हथियार बनाकर वंचितों को दबाया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस स्कीम के लिए फंड बहाल करे और वंचित छात्रों को उनका हक दे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो पंक्ति जो आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीने वाला कभी गुलाम नहीं बन सकता। लेकिन आज सरकार इस शेरनी के दूध को वंचित बच्चों से छीन रही है। क्या हम चुप रहेंगे? मैं तो चुप नहीं हूँ, आप भी चुप मत ही बैठिएगा, सवाल पूछते रहिए। अभी भी हमारे पास सवाल पूछने का मौका है, जबान बाकी है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।